हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PWCSI नेट। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक रैपिड रिवीजन के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें हम सारे ही टॉपिक्स अंडर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कवर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपका एग्जाम के टाइम में हेल्पफुल हो सके, एग्जाम के टाइम में आप क्विक रिवाइज कर सके चीज़ों को, ताकि एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा परेशानी नहीं हो, है ना। तो आज के सेशन में भी मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स आपको अच्छे से आता है, उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से आप समझ लेते हैं, तो बाकी की चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेनली। तो शुरुआत करते हैं विद पार्टिकल फिजिक्स में। वैसे तो लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स ही पढ़े जाते हैं, बट क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ते हैं वैसे हम पार्टिकल फिजिक्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट सबसे सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी चीज यहाँ पर पढ़ी जाती है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन क्या क्या है। एक बार जब आपको समझ आ जाता है कि इंटरेक्शन कैसी कैसी होने वाली है, पार्टिकल्स कैसे कैसे हैं, कि उनके बीच में इंटरेक्शन कौन कौन सी होंगी, तो उसके बेसिस पर हम फर्दर डिसाइड करते हैं कंजर्वेशन लॉज क्या है। ये तीन टॉपिक ही पढ़े जाते हैं पार्टिकल फिजिक्स में, विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इन्हीं के बेसिस पर घुमा फिरा के आपसे अक्सर सवाल पूछा भी जाता है पेपर में, है ना। तो इसी को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं एक फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल समझाने से पहले मैं हल्का सा आइडिया आपको ये जरूर देना चाहूंगी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में सबसे पहली इंटरेक्शन है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जनरली दो मासेस के बीच में लगती है। स्पेशली अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात करूं, जहां पर मासेस ऑफ पार्टिकल बहुत बहुत कम होते हैं, वहां पर जाकर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हमारी काम नहीं करती है, या फिर यूं बोले इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो वहां पर हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को नहीं कंसीडर करते। ठीक है। दूसरी इंटरेक्शन जो हम कंसीडर करते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगती है ना। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगती है। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे भी चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, कितने भी डिस्टेंस पर रखे हो सकते हैं, उनके बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आपकी लगती है। देन वी हैव थर्ड इंटरेक्शन विद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसी का एक सिमिलर वर्जन आप देखते हैं न्यूक्लियर इंटरेक्शन के फॉर्म में, न्यूक्लियर फोर्स के फॉर्म में, जो न्यूक्लियस में लगता है। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ इंटरेक्शन होती है। जितने भी इंटरेक्शन पॉसिबल हैं, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंटरेक्शन है, वो आपके पास न्यूक्लियर इंटरेक्शन कही जाती है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एंड देन वी हैव वीक इंटरेक्शन। तो बेसिकली ये चार तरह के इंटरेक्शन इन जनरल, अगर क्लासिकल पार्टिकल फिजिक्स की बात करें, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स में, जहां भी हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी में आप इन इंटरेक्शंस को देख सकते हैं। जब भी पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वाया एक एक्सचेंज फोर्स के थ्रू काम करते हैं। और एक्सचेंज फोर्स क्या है? ये है, इन सभी का एक मीडिएटिंग पार्टिकल भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक मीडिएटिंग पार्टिकल है विच इज ग्रेविटोन। इसका मीडिएटिंग पार्टिकल है फोटोन, ये तो आप सब लोग जानते हैं। इसका मीडिएटिंग पार्टिकल, अगर न्यूक्लियर इंटरेक्शन की स्पेसिफिकली बात करें, तो हम कहते हैं मिजॉन्स। बट अगर क्वार्क्स इंटरेक्शन पे पहुंच जाए, है ना, क्वार्क्स के इंटरेक्शन पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे ग्लूऑन्स। इनका इंटरेक्शन का रेंज रहता है, मतलब मीडिएटिंग पार्टिकल रहता है। वीक में आप इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन्स की बात करते हो। अब ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है
कि देखो जिस जिस पार्टिकल जिस जिस भी इंटरेक्शन का मीडिएटिंग पार्टिकल आपके पास मास फाइनाइट मास कैरी करता है, उनकी स्ट्रेंथ भी फाइनाइट होगी, उसकी रेंज भी फाइनाइट होगी। वेयर एज अगर हम बात करें ऐसे इंटरेक्शन की जिसका मीडिएटिंग पार्टिकल हमारे पास मासलेस है या रेस्ट मास जिसका जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोन के केस में उसका मास रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है आपके पास। तो ये जो स्ट्रेंथ है आपके पास, इसकी ये इंटरेक्शन है, इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट रेंज होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को इसीलिए हम इनफाइनाइट रेंज फोर्स भी कहते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी मेरे पास इंटरेक्शंस हैं। इन इंटरेक्शंस को तो हम किसी और सेपरेट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाहती हूँ वो बताना है मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सामने आए। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन जो आप देखते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। अब स्पिन के बेसिस पर आप सब लोग जानते हैं कि दो तरह के पार्टिकल्स हम इन जनरल पूरी की पूरी अगर फिजिक्स में बात करें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम दो जोन में डिवाइड करते हैं, या तो फर्मियंस या फिर बोसोन्स। तो वो सभी पार्टिकल जिनकी स्पिन इंटीग्रल हाफ रहती है उन सभी पार्टिकल को हम रेफर करते हैं, हाफ इंटीग्रल के फॉर्म में रहती है, उन सभी पार्टिकल्स को हम रेफर करते हैं एज फर्मियोन्स। वेयर एज उन सभी पार्टिकल्स को जिनके स्पिन इंटीग्रल फॉर्म में रहती है, उन सभी पार्टिकल्स को हम रेफर करते हैं एज किसके फॉर्मेट में, बोसोन्स के फॉर्मेट में। अब फर्मियोन्स जो है वो फॉलो करते हैं आपके एफडी स्टेटिस्टिक्स को। अच्छा, व्हेन आई से स्पिन हाफ, मेरा मतलब 1/2 तो है ही, मेरा मतलब 3/2 भी है, मतलब मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल हाफ कहते हैं हम लोग, मल्टीपल ऑफ हाफ इंटीग्रल के फॉर्मेट में कहते हैं। यहाँ पर बोसोन्स का मतलब इंटीग्रल स्पिन का मतलब क्या है, 0 1 2 कुछ भी हो सकती है आपके पास, इंटीजर के फॉर्मेट में होगी। ये बीई स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अब ये बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है और सबसे फर्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर बहुत सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो आपके सामने आता है विच इज इन द पिक्चर, जिसको हम कहते हैं कि भाई वो है ऑन द बेसिस ऑफ मास क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मास। मास के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। मास के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वहां पर हम कहते हैं या तो लाइटर मास पार्टिकल हो सकते हैं, या मीडियम मास पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर हैवी मास पार्टिकल हो सकते हैं। ये सभी रेंज हो सकती हैं आपके पास मास क्लासिफिकेशन अगर मास के बेसिस पर करोगे तो पहला है लाइटर मास पार्टिकल्स, दूसरा है आपका मीडियम मास पार्टिकल्स, एंड तीसरा है आपके पास हैवी मास पार्टिकल्स। तो ये तीन तरह के पार्टिकल्स अगर आप मास के बेसिस पर क्लासिफाई करते हो तो ये तीन तरह के पार्टिकल्स मुझे समझ में आते हैं। पहला है लाइटर मास पार्टिकल्स, एज द नेम सजेस्ट लाइटर मास पार्टिकल मतलब लेप्टॉन्स कहा जाता है इनको, इनको नाम दिया गया है लेप्टॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में आपके होता है जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका न्यूट्रिनो है, साथ ही साथ दो और पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे हम थोड़ी देर में कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। मीडियम मास पार्टिकल्स को कहा गया मेसॉन्स, और हैवी मास पार्टिकल्स को कहा गया हेड्रोन्स। ठीक है, तो ये तीन बेसिक क्लासिफिकेशन दिए गए, बट प्रॉब्लम कहाँ थी, ये क्राइटेरिया इसलिए फुलफिल नहीं हो पाया। जैसे लैप्टॉन्स की बात करें तो लैप्टॉन्स की फैमिली में हमारे पास तीन डिफरेंट जनरेशन आती हैं। तीन डिफरेंट जनरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की जनरेशन, म्यू की जनरेशन एंड टाउ की जनरेशन।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन तो ठीक है कि आपने लाइटर मास पार्टिकल की कैटेगरी में डाल दिए, लेकिन जो टाउ पार्टिकल है वो लाइटर मास पार्टिकल की कैटेगरी में फिट ही नहीं होता, उसका मास हेवियर की तरफ चला जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन नहीं बन पाया था, सिर्फ पार्टिकल्स मिक्स हो जा रहे थे। आप बाकी सब प्रॉपर्टीज एक सिनारियो में है और सिर्फ मास के बेसिस पर वो दूसरे सेक्शन में चले जा रहे हैं, तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा हम यूजफुल कंसीडर नहीं करते। तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसे हम कंसीडर करते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक वो पार्टिकल्स पार्टिकल्स which do not follow स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जैसे कि अब मैंने बताया कि तीन इंटरेक्शन है हमारे पास, ग्रेविटेशनल तो है ही नहीं पिक्चर में। अब ये वो पार्टिकल है जो सिर्फ दो ही तरह के इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में या फिर वीक में। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लैप्टॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। और इस कैटेगरी को हम कहते हैं लैप्टॉन्स। वेयर एज ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, विच आर पार्टिकल्स विच इन्वॉल्व in all three types of interaction, उसे कहा गया हेड्रोन्स। तो हेड्रोन्स वो पार्टिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग में भी देखे जा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी देखे जा सकते हैं एंड वीक में भी देखे जा सकते हैं। तीनों में ही आप नोटिस कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई। अब फर्दर लैप्टॉन्स में क्या क्या है और इसके अंदर क्या है, दोनों की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले लैप्टॉन्स की बात कर लेते हैं। जो लैप्टॉन्स है आपके पास, एज आई सेड के जनरेशन में है, हमारे पास तीन जनरेशन है लैप्टॉन्स की। पहला है इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो पार्टिकल, दूसरा है म्यूऑन और उसका न्यूट्रिनो पार्टिकल, तीसरा है टाउ पार्टिकल और उसका न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये 6 लैप्टॉन्स हमारे पास रहते हैं, 6 लैप्टॉन्स प्लस 6 एंटी लैप्टॉन्स। इन्हीं के एंटी पार्टिकल जो हैं वो भी आएंगे इस फैमिली में। अब एक और कमाल की बात, इन सभी लैप्टॉन्स के लिए एक लैप्टॉन नंबर भी डिफाइन किया गया है, लैप्टॉन नंबर, जिसकी वैल्यू इधर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। फॉर नॉन लैप्टॉनिक पार्टिकल ये रहती है, ये लैप्टॉन्स के लिए रहेगी एंड ये आपके पास एंटी लैप्टॉन्स के लिए रहेगी। जैसे जैसे आप अगर जनरेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, इधर से इधर मूव करते जाते हैं, तो आपके पास मास जो है वो इंक्रीज होता जाता है, मास इंक्रीजेस। एक और खास बात कि इसके अंदर ऑसिलेशन विद इन जनरेशन ही अलाउड है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग उसका न्यूट्रिनो पार्टिकल ही देख पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां से आए और अच्छा सब में उनके न्यूट्रिनो पार्टिकल, सॉरी ये म्यू है और ये इसका न्यूट्रिनो पार्टिकल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया और न्यूट्रिनो पार्टिकल यहां से आ गया, ऐसा अलाउड नहीं है। तो ऑसिलेशन विद इन जनरेशन ही अलाउड है, मतलब यहाँ का पार्टिकल तो उसके साथ उसका न्यूट्रिनो, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ उसका न्यूट्रिनो। तो इस तरह से आपके जनरेशन के अंदर ही ऑसिलेशन अलाउड होते हैं। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज हेड्रोन्स। अब हेड्रोन्स मेरे पास कुछ स्पेसिफिक तरह के होते हैं, दो स्पेसिफिकली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इनको। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है क्या,
हेड्रोन्स क्या क्या होते हैं भाई? 1 सेकेंड का समय दीजिए मुझे। हम्म, ठीक है। तो हेड्रोन्स में मेरे पास एक तो आते हैं मेसॉन्स, दूसरा आते हैं बेरियॉन्स। मेसॉन्स में आपके पास 3 तरह के पार्टिकल रहते हैं। पहला है ईटा नॉट विच इज सिंगलेट पार्टिकल, दूसरा है के प्लस और के जीरो, ये एक डबलेट के फॉर्मेट में मिलता है आपको। ये सिंगलेट है। एंड फर्दर एक पाई पार्टिकल जो ट्रिपलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सारे क्या है आपके पास? मेसॉन्स है, ठीक है। बेरियॉन्स की बात करें तो बेरियॉन्स हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड है इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज। पहला है न्यूक्लियॉन्स और दूसरा है मेरे पास हाइप्रोन्स। अब जो न्यूक्लियॉन्स है ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। वेयर एज अगर हाइप्रोन्स की बात करें तो हाइप्रोन्स में आपके पास सिग्मा आता है जो कि एक ट्रिपलेट के फॉर्मेट में मिलता है, अगेन सिग्मा जीरो एंड सिग्मा माइनस के फॉर्मेट में। देन आपके पास ओमेगा माइनस मिलता है, लैम्डा नॉट मिलता है एंड कास्केड जीरो एंड कास्केड माइनस। ये दोनों ही पार्टिकल्स आपको सिंगलेट के फॉर्मेट में मिलेंगे। ये आपके पास डबलेट के फॉर्मेट में मिलता है, ये आपके पास ट्रिपलेट के फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप इंपॉर्टेंटली देखें तो इंटरेक्शन के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं 2 डिफरेंट जोन्स में। पहला है लैक्टोन्स एंड दूसरा है हेड्रोन्स। हेड्रोन्स में हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है, क्लासिफिकेशन होता है मेसॉन्स एंड बेरियंस। एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं यहाँ पे साथ ही साथ आपको, जो मेसॉन्स है आपके, ये फर्दर जो लैक्टोन्स है वो तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, बट जो हेड्रोन्स है आपकी वो फर्दर कंपोजिट पार्टिकल है जो कि क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तो मेसॉन्स क्योंकि हमारे पास बोजोन रहते हैं, बोसोन्स रहते हैं, तो ये क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन जनरली रहते हैं। एक क्वार्क और एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन जनरली रहते हैं। बेरियंस की बात करिए तो ये मेरे पास क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है क्वार्क, क्वार्क और क्वार्क। ये 3 क्वार्क्स का कॉम्पोजिशन होते हैं। रीजन क्या है 3 क्वार्क के होने का? रीजन सिंपली इतना है कि भाई अगर आपके पास बेरियन है तो इनका बेरियोनिक नंबर फ्रैक्शनल होता है, 1/3 होता है। तो ओवरऑल कंबाइन करके आपका बेरियन नंबर डिफाइन हो जाएगा विच इज 1। दूसरा, ये स्पिन हाफ पार्टिकल होते हैं और सारे स्पिन हाफ ही है ये, तो आपके पास टोटल स्पिन जो होती है वो इंटीग्रल के फॉर्म, हाफ इंटीग्रल के फॉर्मेट में ही निकल कर आएगी। तो 2 रीजन है, पहला तो स्पिन हाफ होना, दूसरा आपके पास बेरियोनिक कंपोनेंट है ना। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से हम लोग सारे के सारे पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्दर एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी मैं लूंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वार्क्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और किस तरह से हम कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हैं। ये हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सिंपली क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स देखा। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हम लोगों को, आप लोग प्लीज रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में जो भी मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाली हूँ उसके अंदर मैं बात करूंगी कि क्वार्क्स कैसे होते हैं, उनका कॉम्पोजिशन कैसे डिसाइड होता है, क्वार्क्स कंबाइंड कैसे होते हैं, जो भी बेरियॉन्स है आपके पास या जो भी हेड्रोन्स है आपके पास, उनका स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड करें कि उसका क्वार्क्स कॉम्पोजिशन क्या क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये सभी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।